11 है, इसमें ये पूछा गया है कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास बहुत ज़रूरी है। इसके विकास के लिए आप क्या करेंगे? जो बच्चों में जो मॉरल डेवलपमेंट है, जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसको डेवलप करने के लिए आप लोग क्या करोगे? तो देखो, सबसे पहले जब भी मॉरल वैल्यूज़ की बात आती है बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करने की, तो उसका सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो ये होता है कि टीचर अपने बिहेवियर में वो चीज़ लाए, क्योंकि बच्चा उससे खुद सीखेगा। यानी टीचर को एक आदर्श अपना वो देना है, एक आदर्श बनना है, क्योंकि बच्चे खुद उससे सीखें। ठीक है। जैसे टीचर है वो ये समझा रहा है कि बेटा प्यार से बात करो, प्यार से बात करो, आराम से बात करनी चाहिए, बट वो खुद चिल्ला के बात करता है, खुद गुस्सा करता है 2-2 मिनट में, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। उसको हम फिर कितनी कहानियाँ सुना लें उसको, ठीक है, और कितने उसके वो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको हम इनकरेज कर लें या उसको हम लेक्चर दे दें, वो नहीं सीखेगा। ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, तो आपको यही लगाना है कि अपने आप को एक आदर्श प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ हैं और वो बच्चों को दिखती हैं, तो बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे खुद ब खुद उनको आत्मसात कर लेते हैं। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आप निम्न शिक्षकों में से किसे सबसे अधिक पसंद करेंगे? तो किसे सबसे अधिक पसंद करेंगे? एक अनुशासित शिक्षक, एक ऐसा शिक्षक जो प्राय कक्षा में नोट देता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एक शिक्षक जिसके पास उच्च स्तर का ज्ञान है, ये हो सकता है। उसके बाद है प्रभावी शिक्षण कौशलों से युक्त एक सहृदय शिक्षक। तो देखो, अनुशासित भी हमें चाहिए और ऐसा भी चाहिए जिसके पास हायर लेवल का ज्ञान हो। ऑब्वियसली कोई ऐसा तो कोई है नहीं कि हमें जिसको ज्ञान ही ना हो उसको हम ऐसे मान लें, उसको हम पसंद करें। बट अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 4th वाला आंसर इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि प्रभावी शिक्षण कौशलों से युक्त एक सहृदय शिक्षक। ठीक है। तो उसके अंदर डिफरेंट टीचिंग कौशल हो और कौशल होंगे, वो उनको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये वाला आंसर ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 एंड 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट हमें बेस्ट चुनना है, तो बेस्ट हमारा 4th वाला है और सेकेंड तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। पसंद करने वाले करते होंगे, बट अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सेकेंड वाला नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा में अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? ठीक है। एक अच्छा टीचर है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कक्षा का अनुशासन, पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय, विषय जो पढ़ाया जा रहा है, कक्षा के छात्र। देखो, कक्षा में एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी क्या क्या ज़रूरी है? तो देखो, कक्षा के छात्र ज़रूरी हैं। जब छात्र ही नहीं होंगे तो विषय क्या पढ़ाओगे, किसे पढ़ाओगे? टाइम मिलेगा तो कैसे पढ़ाओगे? कक्षा में अनुशासन कैसे लाओगे? तो अगर आप एक अच्छे टीचर हैं और आपकी क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले आपके बच्चे हैं, तो जो इसका ऑप्शन है वो 4 आंसर इसका करेक्ट है। प्रभावी शिक्षण सामान्यतः किसका परिणाम है? ठीक है। तो जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है वो किसका जो रिज़ल्ट होती है? शिक्षक की ईमानदारी, शिक्षक की विद्वता, शिक्षक का विद्यार्थियों को सीखने एवं समझने में सफल बनाना, शिक्षक का शिक्षण कार्य के प्रति चाह या रुचि। देखो, इसमें चारों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इन्होंने पूछा है कि सामान्यतः किसका परिणाम है? तो इसका जो आंसर है वो सी है, शिक्षक का विद्यार्थियों को सीखने एवं समझने में सफल बनाना। अगर टीचर ऐसा कर पाता है तो उसके ये प्रभावी शिक्षण का परिणाम है। अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो इसी रूप में निकलेगा कि वो अपने बच्चों को सीखने के लिए और उनको समझने में सफल बना रहा है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 3 होगा। और देखो, ये चीज़ ध्यान रखना है, साइकोलॉजी में हमें चारों ऑप्शंस ठीक लगते हैं और देखो इसमें चारों ऑप्शंस ठीक भी है, लेकिन हमें बेस्ट चूज़ करना है। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब भी आप साइकोलॉजी में आंसर चूज़ करते हैं तो बच्चे को सेंटर में रखिए। अभी इन चारों ऑप्शंस में देखो बच्चा कहाँ पे आ रहा है। ठीक है। विद्यार्थियों को सीखने में, तो जहाँ बच्चा दिखे, जहाँ आपको डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा चारों ऑप्शन में से किसको टिक करना है, तो ये देखो कहाँ पर बच्चे का फ़ायदा हो रहा है। तो जहाँ बच्चे का फ़ायदा हो रहा है वो आंसर आँख मीच के एकदम टिक कर देना। ठीक है। तो ये है। और बाकी जो जीके है और अपना हिंदी है, तो वो तो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जहाँ अगर आपको लगे डाउट है
जो समझ नहीं आ रहा आपको कैसे आंसर फाइंड आउट करें, तो सीधा जिस आंसर पे पहली नज़र जाए उसको टिक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक विद्यालय शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होगी? तो क्या होगी? कक्षा में अनुशासन स्थापित करना, अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाना। तो डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है एक टीचर के लिए? तो क्या हो सकती है? विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाना इतनी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। कक्षा में अनुशासन स्थापित करना, ये तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो वैसे कहने को तो चारों चुनौती है, बट डी तो बिल्कुल ही हटा दो आप लोग। कक्षा में अनुशासन बना के रखना, अच्छे क्वेश्चन पेपर का निर्माण करना, तो ये भी एक चुनौती है, लेकिन इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पूछी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना पाएँ। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। जो टीचर्स हैं वो इस चीज़ को फेस भी करते होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, किस शिक्षक को आप सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? तो किसे पसंद करेंगे? तो यहाँ पर देखो, मैंने बोला था बच्चों से रिलेटेड, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन में बच्चे आ रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये नहीं कि बच्चा है तो कुछ भी उठा के टिक कर दोगे, जहाँ पॉजिटिव वे में बच्चे के बारे में आता है, ठीक है। तो जो आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो, वैसे होना चाहिए। एक टीचर का जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेकअप वेकअप करके आ गया, वो वाला आकर्षक नहीं। अट्रैक्टिव मतलब कि हाँ, लगे कि वो टीचर है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, मतलब टीचर, बच्चे पसंद करते हैं ऐसे टीचर को। जो छात्रों से मित्रवत व्यवहार करता हो, तो ऐसे टीचर्स को भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जो विद्यार्थियों पर कड़ा नियंत्रण रखता हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और फर्स्ट है, जो विद्यार्थियों की समस्याओं को समझता है और उनकी मदद करता है। तो देखो, हमारा है थर्ड और फोर्थ भी ऑप्शन हो सकता है, बट अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो बेस्ट हमारा फर्स्ट वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो ये पेडागोजी वाले क्वेश्चन है जहाँ पे हमारा दिमाग घूमता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे इतना समझाने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं आपको बीच बीच में चीज़ें क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। एक शिक्षक के रूप में शिक्षण के दौरान आप प्रश्न क्यों पूछना चाहेंगे? तो जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप क्वेश्चन क्यों पूछते हैं बीच में? तो यह जानने के लिए कि विद्यार्थी सावधानीपूर्वक आपको सुन रहे हैं, यह जानने के लिए कि विद्यार्थी कहाँ तक ठीक-ठीक समझ रहे हैं, यह जानने के लिए कि सबसे मेधावी छात्र कौन है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये हमें नहीं देखना है। छात्रों की सहायता करनी है तो ये भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से एक आंसर होगा। तो आप बच्चों से क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? कि विद्यार्थी कहाँ तक ठीक-ठीक समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी, अगर हम बेस्ट चुने तो हमारा सेकंड है। क्योंकि जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, हमें थोड़ी पता है बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो क्वेश्चन पूछोगे तभी तो पता चलेगा बच्चे कहाँ तक और कितना ठीक-ठीक समझ पा रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को उत्तीर्ण करने में सहयोग करना, नो। छात्रों को जानकारी तो हमें बिल्कुल नहीं देनी बच्चों को। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, ये इसका आंसर है। छात्रों को जिज्ञासु बनाना। तो थर्ड और फोर्थ दोनों आंसर हो सकते हैं, बट हमें बेस्ट चुनना है। तो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास में जिज्ञासु की प्रवृत्ति भी इंक्लूड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छे शिक्षण का सर्वोत्तम संकेत क्या है? कक्षा में एकदम शांति होना, बिल्कुल भी नहीं। कक्षा में विद्यार्थियों की अधिक संख्या में उपस्थिति, ये भी नहीं हो सकता संकेत। उस विषय में विद्यार्थियों को अधिक संख्या में विशिष्ट अंक डिस्टिंक्शन प्राप्त करना, ये भी नहीं हो सकता। छात्रों द्वारा अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना, तो इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ वाला करेक्ट है। कि अच्छे शिक्षण का सर्वोत्तम संकेत जो साइन है वो क्या है? देखो, आपकी क्लास में शांति है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्लास में अच्छी पढ़ाई होती है। और आपकी क्लास में बच्चे ज़्यादा आते हैं तो भी मतलब नहीं है कि आपकी क्लास में अच्छी पढ़ाई होती है। और थर्ड है कि आपकी क्लास में अगर बच्चे डिस्टिंक्शन ला रहे हैं ज़्यादा, तो ये भी नहीं है। तो अगर आपके बच्चे अर्थपूर्ण ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ लिया, कुछ लॉजिक होता है उन क्वेश्चंस के पीछे और बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपकी टीचिंग है वो अच्छी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, आपके अनुसार एक अच्छे शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो आपके अनुसार एक अच्छे शिक्षक को क्या होना चाहिए? अति मेधावी होना चाहिए, अपने छात्रों में रुचि रखना, सरल जीवन शैली, अपने पढ़ाए वाले विषय में पूर्ण दक्ष होना।
इसका ऑप्शन देखो, मेधावी भी होना चाहिए, अपने छात्रों में रुचि भी उसको रखनी चाहिए, सरल जीवन शैली रखना, ये तो हमें उसके जीवन शैली से क्या करना है, तो ये तो हटा ही दो, ठीक है। अपने पढ़ाए वाले जाने वाले विषय में पूर्ण दक्ष होना, तो ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। तो अच्छे शिक्षक का को क्या होना चाहिए, तो देखो, सबसे मैंने बताया था ना, जहाँ बच्चा दिख जाए, तो बस वही है, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि देखो, अगर बच्चे में रुचि नहीं होगी उसकी, तो वो मेधावी होकर भी क्या कर लेगा और ज्ञान लेकर भी क्या कर लेगा, ठीक है। बच्चे में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बच्चों को समझते हैं तभी हम उनको अच्छे से कनेक्ट होकर पढ़ा पाते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है हिम तेंदुआ, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है, जो कोविड-19 के दौरान जो ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, तो वो कहाँ चलाया गया था, तो वो चलाया गया था हमारा न्यू दिल्ली में। ओके। और उसके बाद जो ये जीआई टैग को बढ़ावा देने के लिए, आपको पता भी होगा, और ये बहुत अभी उसमें न्यूज़ में भी रहा था, जो जीआई टैग है, इसका जो कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वो है कला मेला। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ COWE द्वारा शुरू किया गया, तो किसके साथ मिलकर इसको शुरू किया गया था, किसके साथ जो MOU साइन हुआ था इसका, तो वो हुआ था सिडबी के साथ, ठीक है। और जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत है वो प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चंस इंग्लिश में भी लिखे हैं, आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सिडबी की फुल फॉर्म। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप आंसर करते हैं तो प्लीज़ जो जो वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे आंसर कीजिए। आप लोग मतलब वीडियो कोई और होती है, आंसर कोई और देते हो, फिर मैं जाके वहाँ चेक करती हूँ, वो क्वेश्चन मुझे मिलता ही नहीं है। तो प्लीज़ एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो। जैसे आप 18 क्वेश्चन नंबर का आंसर करोगे, तो क्वेश्चन नंबर मतलब 18 लिख के और देन उसके बाद आप आंसर करिए, तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे भी समझने में। तो प्लीज़, और आंसर प्लीज़ ज़रूर कर देना, ठीक है। सिडबी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद हमारा है, जो कौन सी जो मछली है जिसमें केंद्रीय तंत्रिका नहीं होती है, तो इसका जो आंसर है वो है जेलीफिश। देन उसके बाद हमारा है, कौन सी जो बीमारी है वो वायरस के कारण होती है, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो है कॉमन कोल्ड। अब आप लोग इसके अलावा ये तीनों बीमारी किस वजह से होती है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर्च करके। देन उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पुराना पेपर है, तो फिर भी हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक जीके का भी बन सकता है क्वेश्चन। क्योंकि जो मई 2020 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का एक योजना आई थी, जिसमें कितने राज्यों ने एकीकृत मतलब पार्टिसिपेशन किया था उसके अंदर, तो इसका जो आंसर है वो है 5। और ये 5 राज्य कौन से थे, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी कौन सी थी, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है और ये UPSC में भी पूछा गया था। तो जो रॉबर्ट बैप्टिस्ट है वो न्यूज़ में रहे थे कोविड-19 के दौरान 2020 में, तो वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो साइबर सुरक्षा खोज से। तो ये आपको पता भी होना चाहिए, जो आपका आरोग्य सेतु ऐप है वो इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में। देन उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का जो नाम है किस भारतीय नेता पर रखा गया, तो आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने ही हमारा जो देश को एकता और अखंडता में बांधने का काम किया था, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है, जो कोचिन में बनाया जा रहा है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, विक्रांत, बट आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद है, वह धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, तो इसका जो आंसर है वो है चांदी, जिसे हम सिल्वर कहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है, तो वो है आपका वीनस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुक्र, ठीक है। शुक्र की एक कैरेक्टरिस्टिक और है, वो मुझे आप लोग बताइए, आपको क्या पता है, ठीक है। पता ही होगा बहुत से लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्र के बारे में, तो प्लीज़ आप कोई भी एक लाइन या एक बात इसके बारे में बता सकते हैं।
देन उसके बाद है भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक ही बार हुआ है। ये चीज़ याद रखना, और मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा कब हुआ था और क्या संशोधन हुआ था। प्लीज़ ये चीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या संशोधन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वो आप लोग प्लीज़ खुद से सर्च कीजिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष, जो कि हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं। 1984 इस पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो जॉर्ज ऑरवेल इसका आंसर है। 1984 की जो बुक है, 1984 नाम की एक बुक है जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और आप बस इतना याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, बट इसका एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस तो खैर अभी हमें जानने की इतनी आवश्यकता है नहीं। ओके, इसके बाद हमारे कुछ हिंदी के क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।